नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज देश का सबसे अहम चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली। ये वो क्षेत्र है जहां पहाड़ भी ऊंट साबित हो जाता है। ये वो चुनाव क्षेत्र है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना वोट डालते हैं। उनके साथ साथ देश के सबसे प्रभावशाली लोग भी मतदान करने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके वोट भर से विजेता तय होता है। ये तय होता है कि कौन चुनाव जीतेगा। जो नहीं दिखाई देते वो भी हैं, यहाँ बड़ी संख्या में हैं, और वो तय करते हैं कि विजेता कौन होगा। इस बार मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद अजय माकन, बीजेपी की प्रवक्ता वकील मीनाक्षी लेखी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पत्रकार आशीष खेतान के बीच है। खेतान और लेखी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमने तीनों उम्मीदवारों से बात की। मुख्य मुकाबला बीजेपी से, विरोधी एक ही है और उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ऐसा लगता है कि 4 महीने में जैसे सब कुछ बदल गया हो। भारत माता की भारत की सुरक्षा की समस्या है और साथ ही जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस है। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ हैं नई दिल्ली की उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी। आप पेशे से वकील हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? कोई अंतर नहीं लग रहा। हाँ, कुछ मैं यही के लोगों के बीच में सारी जिंदगी रही हूँ। पर धक्का मुक्की चलना, लगातार गला बैठा हुआ है आपका। 2 घंटा 4 घंटा में सो रही हूँ और गला वकालत में भी बैठता है। मीनाक्षी लेखी बता रही हैं कि वकालत में भी उनका गला बैठता है। आपको क्या लगता है कि बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो जो लोगों से मिलती हूँ तो उसमें जो दिल्ली का मुद्दा है वो कॉलोनी बेस्ड है कि चाहे पॉश कॉलोनीज हो, चाहे स्लम्स क्लस्टर्स हो, सेवा बस्तियाँ हो, सब जगह शहरीकरण का मुद्दा है। हाँ। तो सब जगह स्वच्छ पानी की व्यवस्था, बिजली, इस तरीके के मुद्दे हैं। अगर आप रोजगार पैदा करेंगे तो इन सब विषयों पे आप काम कर सकते हैं। और राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो देश की सुरक्षा से लेकर इकोनॉमिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के वो तमाम मुद्दे हैं जो कि लोग अक्सर मेरे से बात करते हैं। पर आपको नहीं लगता कि कुल मिलाकर ये जो चुनाव है, जहाँ तक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आपके लिए जो सबसे बड़ा नारा वो ये है कि हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है? मोदी जो है ये सबसे बड़ा नारा है। ये नारा है, लेकिन ये इस नारे के पीछे जो तथ्य है वो यही 5 चीजें हैं। और 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, बेहतर अर्थव्यवस्था, रोजगार और एक बेहतरीन नेतृत्व जिसको लोग देखना और जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी खाली उसके प्रतिनिधि हैं, ही इज अ सिंबल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको कोई अनुभव नहीं रहा पब्लिक सर्विस का और आप इसमें बाहर से कूद रही हैं। मैं उनको खाली बताना चाहती हूँ कि उन्हें मेरा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ अनपढ़ लोग राजनीति में जो मेरे विपक्षी हैं और उनको नहीं मालूम कि मैंने क्या क्या काम किया और पता नहीं वो किस देश और प्रदेश में रह रहे थे। मीनाक्षी लेखी ने क्या किया? मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं बुरा होगा, मीडिया वाले करें तो बेहतर होगा। ये बताइए कि जो 2 आपके विपक्षी हैं, खासतौर पर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, आप बड़ा विरोधी किसको समझते हैं? किससे आपका मुकदमा होने वाला है? विरोधी एक ही है और उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। दूसरे तो उन्होंने प्रतिद्वंदी वोट काटने की नीयत से खड़े किए। जो हाल दिल्ली में किया वही हाल वो राष्ट्रीय तौर पर करना चाहते। वो एक ही हिस्से के 2 सिक्के हैं और 2 पहलू हैं और वो सिक्का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से चला हुआ है। 10 जनपद के जो उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी, आपने स्मृति ईरानी को अभी उतारा होगा। आम आदमी पार्टी ने तो कुमार विश्वास को बहुत पहले उतार दिया था। तो वो तो उन्होंने कमजोर कैंडिडेट उतारा था ना। कुमार विश्वास तो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं भैया। वो आप देखिएगा क्या होता है, वो उतारने ना उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत वर्कर्स को अपने साथ दिया, बड़ा वर्कर्स को साथ लेके काम करते हैं। ललित माकन, उस पर आपको क्या करें? ललित माकन जी क्या करते हैं क्या नहीं, वो इस बार प्रदेश की जनता उनको जवाब देने जा रही है। और जिस तरीके के कठपुतली
जैसे जितने घोटाले, उसका जवाब मिलने जा रहा है। कल उनको काले झंडे दिखाने का प्लान था और वहां पर उन्होंने कठपुतली में घुसने की हिम्मत नहीं की, उससे पहले ही अपना रास्ता बदल लिया और अब प्रदेश की जनता उनको काले झंडे दिखाने वाली है। ये थे मीनाक्षी लेखी, जिनके तीखे तेवर रहते हैं स्टूडियो में, और स्टूडियो के बाहर सड़क पे चल रही हैं तो वहां भी उनके तीखे तेवर देखे जा सकते हैं। चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच है, आम आदमी के बीच और मुकेश अंबानी के बीच, आम आदमी के बीच और अदानी के बीच। इस समय हमारे साथ हैं नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशीष खेतान। क्या इस बार खास मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़े मुद्दे वही हैं जो हमारे दिल्ली विधानसभा में मुद्दे थे और देश के सामने भी वही मुद्दे हैं। नई दिल्ली एक तरीके से कहा जाता है कि बहुत कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं आपको बता दूं, पिछले 25 दिनों में मैं अपनी लोकसभा में घूम रहा हूं। हर जगह जीके से लेकर सफदरजंग एन्क्लेव तक, डिफेंस कॉलोनी से लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड तक, वही सारी बुनियादी समस्याएं, रिहायशी समस्याएं, पानी की समस्याएं, डेवलपमेंट फंड कैसे इस्तेमाल हो, उसमें जनता का क्या से हो, इसके बारे में हर आदमी यही प्रश्न करता है कि हमारा विकास नहीं हुआ। डिफेंस कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का नाला बन गया, लेकिन सामने जो गांव है, कोटला गांव है, वहां पे 50 साल सीवर का अपग्रेडेशन नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आप ये जो पत्रकार रहे उसका आपको फायदा हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप अभी भी अपने आप को एक बाहरी के तौर पर देखते हैं राजनीति में? अगर जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति देखी जाए तो मैं बाहरी हूँ। वैसे मुझे पत्रकार होने का बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो ये मुद्दे हैं, मैं इनसे 15 सालों से अपने कलम के माध्यम से लिख रहा था, उनके खिलाफ लिख रहा था। तो वो सारा अनुभव, इन सारे सरकारी तंत्र कैसे चलता है, कैसे घोटाले होते हैं, कैसे आम आदमी के खिलाफ आदमी सरकारें काम करती हैं, तो वो सारा तजुर्बा मैं अपनी पत्रकारिता में लेकर आया। बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनका ये कहना है मीनाक्षी लेखी का कि भाई आप लोग बेसिकली वोट काटने के लिए यहाँ पर आए, वहाँ बी टीम है कांग्रेस की। क्या जवाब देते हैं आप? ये वही मैंने कहा ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी पहले भी कहते थे कि ये वोट काटने आए हैं, यही प्रचार करते थे और दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। दिल्ली की जनता ने हमको वोट काटू पार्टी नहीं बनाया, दिल्ली की जनता ने हमें 28 सीटें दे दी। आप बी टीम है? और कभी ये कहते हैं हम पाकिस्तान के एजेंट हैं, कभी कहते हैं हम ये ए टीम है, बी टीम है। अगर हम किसी की एजेंट है और किसी की टीम है तो जनता के एजेंट है और जनता की टीम है। आपको क्या लगता है आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा इन दोनों में से, कांग्रेस और बीजेपी? मैं आपको बताऊं, मुख्य मुकाबला हमारा कांग्रेस तो है नहीं टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में हार के बाहर चले गए, जनता ने बाहर कर दिया है। मुख्य मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा प्रचार कर रखा है कि वो जनता का बहुत भलाई करने जा रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला हमारा मुकेश अंबानी के पैसे, मुकेश अंबानी जो चुनाव लड़ा रहे हैं मोदी जी को, उससे हमारा मुख्य मुकाबला। ये आशीष खेतान जो कह रहे हैं कि वो पत्रकार रहे, उसका फायदा उनको इस चुनाव में मिल रहा है। हम लोग दिल्ली में हैं, एक झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में है, और जहाँ पर खासा समर्थन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मिला, जबकि पिछली बार इन इलाकों में कांग्रेस का जोर था। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ बेहद खास मेहमान अजय माकन, बेहद खास इसलिए भी क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं और बाकी जो दो उम्मीदवार हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको कई चीज़ों के जवाब भी देने हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कैसा चुनाव चल रहा है आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि कई जगहों पे तो 2009 से भी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। हाँ। बेशक आपको ये अजीब लगेगा, क्योंकि अभी पिछले विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए, लेकिन मुझे भी 10 बहुत में से 7 सीटें, हाँ 10 में से 7 सीटें उनको मिली और आपको 3 मिली, उनको 3 आपको बीजेपी, 10 में से कोई हम नहीं लोगों मिली। की कोई भी नहीं मिली। और मुख्यमंत्री भी यहाँ से नहीं जीत पाई, 2 मंत्री नहीं जीत पाए। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 4 महीने में जैसे सब कुछ बदल गया हो, वैसा लग रहा है जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक जो आप पर आरोप दोनों लगा रहे हैं वो ये है कि जो कठपुतली कॉलोनी वाली लैंड है वो 6 करोड़ में आपने बेच दी, जबकि 1000 करोड़ उसके मिलने चाहिए थे, और बहुत सारे परिवार हैं जो परेशान हैं। ये जो आरोप है, ये पहली बार मेरे ख्याल से चार्ज है अजय माकन पर, इस तरीके का करप्शन का जैसा आरोप। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चुनाव से सिर्फ 10 दिन पूर्व
उठ करके कोई ये कह दे कि इसने 1000 करोड़ रुपए खा लिए, मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ। जो जनता फैसला करे। सीधा सीधा इसका जवाब ये है कि जब जिस टाइम के ऊपर ये लैंड अलॉटमेंट जैसे वो कहते हैं या जिस टाइम के ऊपर ये वर्क अवार्ड हुआ था, उस टाइम पे मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं था। ये बात है सितंबर 2009 की, जिस टाइम पे वर्क अवार्ड हुआ था, नंबर 1। और जब वर्क अवार्ड सितंबर 2009 में हुआ है और आचार संहिता 2009 के चुनाव के अंदर मार्च के अंदर लग गई, तो मार्च से लेकर के सितंबर तक पूरे 8 महीने जब मैं उसके अंदर नहीं था, तो ये मेरे ऊपर आरोप क्यों लग रहा है? जब मैं मंत्री नहीं था, जयपाल रेड्डी कैबिनेट मिनिस्टर थे और मैं एमओएस था। मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कहता हूँ, नंबर 1 वर्क अवार्ड मेरे समय पे नहीं हुआ जब मैं मंत्री नहीं था। नंबर 2 इसकी कोई भी फाइल मेरे पास में आज तक के नहीं आई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से आपके बड़े जो आप अपने विरोधी है उसको किसको समझते हैं? आम आदमी पार्टी वालों को कि बीजेपी वालों को? मैं किसी को विरोधी नहीं समझता। नहीं, क्योंकि मैं अपना पॉजिटिव दावेदार कौन है इनमें से? कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने काम किया है। 6 पे कमीशन मैं लेकर आया, 7 पे कमीशन मैंने सेटअप करवाया है। इनके कर्मचारियों के क्वार्टर्स के लिए 952 करोड़ रुपए के अपग्रेडेशन और फेस लिफ्टिंग का काम मैंने किया है। जब सीलिंग और डेमोलिशन का ड्राइव चल रहा था एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, मैंने व्यापारियों की मदद करी है। दिल्ली के अंदर कोई तबका ऐसा नहीं है। ये कठपुतली कॉलोनी को यहीं के यहीं फ्लैट बनाने का इस तरीके की सोच मेरी है, ये विजन मेरा है और सारे के सारे दिल्ली के अंदर हम इस विजन को करना चाहते हैं। अजय माकन, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय माकन, जो आरोप इन पर लगे और खासतौर पर उन लोगों ने जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने लगाया, उसका सीधा जवाब दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि यहाँ से वो तीसरी बार सांसद बने, जो काम अब तक सिर्फ जगमोहन ने किया है। हालांकि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत पतली है, लेकिन उनकी कोशिश है और उनको उम्मीद है कि इस बार वो चुनाव जरूर जीतेंगे। मुख्य मुकाबला बीजेपी से, विरोधी एक ही है और उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ऐसा लगता है कि 4 महीने में जैसे सब कुछ बदल गया हो। भारत माता की आज नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में 14,08,231 मतदाता हैं। पहले यहां से कांग्रेस की तरफ से सुचेता कृपलानी, केसी पंत और राजेश खन्ना, भारतीय जनसंघ की तरफ से बलराज मधोक और एमएल सोंढी, बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सांसद रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां 10 में से 7 सीटें जीती थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सीट भी शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विजेता कौन होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी अपने वोटों को कहां तक संभाल पाती है।